नमस्ते और स्वागत है आपका प्योर मोक्ष के एक नए स्पिरिचुअल जर्नी में। ये सीरीज है उन अनोखे रूपों की जो भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए धारण किए। हम इस सीरीज में चर्चा करेंगे भगवान शिव के 19 अवतारों की, जिनमें हर एक अवतार अपनी शक्तियों और गुणों में अनुपम है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भगवान शिव के पहले 3 अवतारों की। पहले हम एक नजर डालते हैं भगवान शिव के उन 19 रूपों पर जो अलग अलग समय पर प्रकट हुए। 1. पिप्पलाद अवतार, जो शनि दोष दूर करने और शांति प्रदान करने वाले हैं। 2. नंदी अवतार, शिव जी का वाहक, जो भक्ति और सेवा का प्रतीक है। 3. वीरभद्र अवतार, अधर्म के नाश के लिए प्रकट हुआ शिवजी का क्रोध रूप। 4. भैरव अवतार, काल के स्वामी, जो भय को नष्ट करते हैं। 5. अश्वत्थामा अवतार, अमर योद्धा, जो अपने पितृ ऋण के लिए प्रकट हुआ। 6. शरभ अवतार, विष्णु के नरसिंह रूप का शांतक। 7. गृहपति अवतार, अग्नि के देवता के रूप में प्रकट, जो गृह दोष से मुक्त करते हैं। 8. दुर्वासा अवतार, क्रोध के स्वरूप में प्रकट, जो श्राप और आशीर्वाद दोनों देते हैं। 9. हनुमान अवतार, भक्ति और शक्ति का प्रतीक, जो राम भक्त के रूप में प्रकट हुए। 10. वृषभ अवतार, धर्म का प्रचार करने वाले, जो पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करते हैं। 11. यतिनाथ अवतार, वैराग्य का प्रतीक, जो सन्यास का महत्व बताते हैं। 12. कृष्ण दर्शन अवतार, अर्जुन को दर्शन देने वाले, जो कर्म का महत्व समझाते हैं। 13. भिक्षुवर्य अवतार, भिक्षा मांगने वाले साधु के रूप में प्रकट, जो दया का प्रतीक है। 14. सुरेश्वर अवतार, देवताओं के स्वामी, जो देवलोक की रक्षा करते हैं। 15. कीरत अवतार, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक, जो अर्जुन को परीक्षा में डालते हैं। 16. सुनत नर्तक अवतार, तांडव का रूप, जो सृष्टि और प्रलय का प्रतीक है। 17. ब्रह्मचारी अवतार, तपस्या और ब्रह्मचर्य का प्रतीक, जो संतुलन का पाठ पढ़ाते हैं। 18. यक्ष अवतार, मान और अहंकार को तोड़ने वाले, जो धन के देवता है। 19. अवधूत अवतार, मोक्ष और मुक्ति का प्रतीक, जो संसार के बंधन से मुक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव के पहले अवतार, पिप्पलाद अवतार के बारे में। ये अवतार तब प्रकट हुआ जब ऋषि दधीची की पत्नी स्वर्चा अपने पति की मृत्यु के बाद गर्भवती हुई। पिप्पलाद का जन्म एक पीपल के पेड़ के नीचे हुआ और इसी वजह से उनका नाम पिप्पलाद पड़ा। जन्म के समय ही पिप्पलाद ने अपने अंदर अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया। पिप्पलाद अवतार का उदाहरण इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और तपस्या से सब कुछ संभव है। उन्होंने यम, जो मृत्यु के देवता है, को अपनी तपस्या से प्रभावित किया और अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। पिप्पलाद की शक्तियों से शनि दोष भी दूर होता है और उनकी उपासना करने से जीवन में शांति और सुख प्राप्त होता है। चलिए अब हम पिप्पलाद अवतार के एक विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो हमें उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करेगा। ओम पिप्पलाय विद्महे यमदंडाय धीमहि तन्नो शांतिय प्रचोदयात्। ओम पिप्पलादाय नमः शांतदायाय स्वाहा यमदंड भंजकाय नमः रुद्रावताराय स्वाहा। ओम शरण पिप्पलायाय नमः। इस मंत्र का मतलब है ओम पिप्पलाय विद्महे, हम पिप्पलाद का ध्यान करते हैं जो पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए। यमदंडाय धीमहि, हम उस शक्ति को स्मरण करते हैं जो यम के डंडे को तोड़ने की शक्ति रखता है। तन्नो शांतिय प्रचोदयात्, वो शांति और सुख का प्रतीक है जो हमें शांति और प्रेरणा प्रदान करते हैं। ओम पिप्पलादाय नमः, पिप्पलाद को नमन है जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शांतदायाय स्वाहा, जो हमें शांति प्रदान करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। यमदंड भंजकाय नमः,
यम के डंडे को तोड़ने वाले पिप्पलाद को प्रणाम है। रुद्रावताराय स्वाहा, रुद्र के अवतार जो कि भगवान शिव का एक रूप है, उनको नमन है। ओम शरण पिप्पलायाय नमः, मैं पिप्पलाद की शरण में हूं और उनको अपना नमन अर्पण करता हूं। पिप्पलाद मंत्र का जाप करने से जीवन में अद्भुत शांति और संतुलन प्राप्त होता है। ये मंत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो शनि दोष से प्रभावित है या जिनके जीवन में बाधाएं और कठिनाइयां बनी रहती है। पिप्पलाद अवतार ने अपने तप और शक्ति से शनि के प्रभाव को शांत किया था। इसलिए उनके मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शनि के कुप्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा ये मंत्र मानसिक शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करता है और व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देता है। नियमित जाप से नकारात्मक विचारों का नाश होता है और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। अब हम चलते हैं अगले अवतार की ओर, जो है वीरभद्र अवतार। वीरभद्र का जन्म तब हुआ जब भगवान शिव का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया। सती की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने रूप से एक अति विकट और शक्तिशाली योद्धा को जन्म दिया जो वीरभद्र के नाम से प्रसिद्ध है। वीरभद्र की शक्ति और क्रोध इतना भयंकर था कि उन्होंने दक्ष का यज्ञ नाश कर दिया और अपने शौर्य से सभी देवताओं को हिला दिया। वीरभद्र अवतार इस बात का प्रतीक है कि अधर्म के विरोध में जब सब कुछ मिटाने की आवश्यकता हो, तब शिव का ये रूप प्रकट होता है। वीरभद्र के मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति अपने जीवन में शक्ति और साहस का अनुभव करता है। चलिए अब इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम वीरभद्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम वीरभद्राय नमः रुद्रावताराय स्वाहा, दक्षयज्ञ विनाशकाय नमः महाबलाय स्वाहा। ओम शरण वीरभद्राय नमः, इस मंत्र का मतलब है ओम वीरभद्राय विद्महे, हम वीरभद्र का ध्यान करते हैं जो भगवान शिव के क्रोध से प्रकट हुए। महाकालाय धीमहि, हम महाकाल का ध्यान करते हैं जो समय और काल के स्वामी हैं। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, वो हमें रुद्र की शक्ति से प्रेरित करे। ओम वीरभद्राय नमः, वीरभद्र को प्रणाम है जो अधर्म का नाश करने वाले हैं। रुद्रावताराय स्वाहा, रुद्र के रूप में जन्मे वीरभद्र को नमन है। दक्षयज्ञ विनाशकाय नमः, दक्ष के यज्ञ को नाश करने वाले वीरभद्र को प्रणाम है। महाबलाय स्वाहा, जो अनंत शक्तियों के धनी हैं, उनको अर्पण है। ओम शरण वीरभद्राय नमः, मैं वीरभद्र की शरण में हूं और उनको अपना नमन अर्पण करता हूं। वीरभद्र मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के भीतर अदम्य साहस और शक्ति का संचार होता है। ये मंत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने जीवन में बाधाओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वीरभद्र के मंत्र से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और स्थिरता बनाए रख पाता है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है और जीवन में सुरक्षा का अनुभव होता है। अगर आपको प्योर मोक्ष चैनल का ये आध्यात्मिक सफर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें ताकि भगवान शिव की कृपा सब तक पहुंचे। आपकी एक छोटी सी कोशिश औरों के जीवन में भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अब हम बात करते हैं भगवान शिव के प्रिय और अनन्य भक्त नंदी अवतार की। नंदी एक बैल के रूप में प्रकट हुए और ये अवतार भक्ति, समर्पण और सेवा का प्रतीक माना जाता है। नंदी का जन्म ऋषि शिलाद के आशीर्वाद स्वरूप हुआ था। शिलाद को एक ऐसा संतान चाहिए था जो हमेशा के लिए अमर रहे और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहे।
इसी कारण से भगवान शिव ने नंदी के रूप में अवतार लिया। नंदी का संपूर्ण जीवन शिव भक्ति में लीन रहा। उन्होंने भगवान शिव की सेवा और उनके साथ रहने का प्रण लिया और वो भगवान शिव के परम भक्त और वाहन बने। नंदी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे एक भक्त अपने ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुड़ा रह सकता है। अब हम नंदी अवतार के इस विशेष मंत्र का उच्चारण करेंगे जो हमें भक्ति, सेवा और समर्पण का महत्व सिखाता है। नंदीश्वराय विद्महे महादेव प्रियाय धीमहि तन्नो नंदीय प्रचोदयात्। नंदीश्वराय नमः महादेव प्रणयाय स्वाहा भक्ति स्वरूपाय नमः स्थिर धैर्याय स्वाहा। इस मंत्र का अर्थ है, नंदीश्वराय विद्महे, हम नंदीश्वर का ध्यान करते हैं जो शिव के प्रिय और अनन्य भक्त है। महादेव प्रियाय धीमहि, हम उस पर ध्यान करते हैं जो महादेव के प्रिय है और उनका सच्चा साथी है। तन्नो नंदीय प्रचोदयात्, नंदी हमें भक्ति, सेवा और अचल समर्पण का आशीर्वाद दे। नंदीश्वराय नमः, नंदीश्वर को नमन जो शिव के भक्त और उनके वाहन है। महादेव प्रणयाय स्वाहा, जो महादेव के प्रति अपनी अनन्य भक्ति में स्थित है। भक्ति स्वरूपाय नमः, जो भक्ति के साकार रूप है, उन्हें नमन। स्थिर धैर्याय स्वाहा, जिनका धैर्य और भक्ति अडिग है, उनको नमन। ओम शरण नंदीश्वराय नमः, हम नंदीश्वर की शरण में आते हैं और उन्हें नमन करते हैं। नंदी मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के भीतर भक्ति, धैर्य और सेवा का भाव आता है। ये मंत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने जीवन में स्थिरता और भगवान के प्रति निष्ठा चाहते हैं। नंदी अवतार की कृपा से व्यक्ति के जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है और शिव की भक्ति में एक अडिग विश्वास उत्पन्न होता है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से जीवन में शांति, समर्पण और दृढ़ता का भाव बढ़ता है जो हमें हमारे कर्मों में मार्गदर्शन करता है और शिव जी की सेवा में समर्पित रखता है। ये थे भगवान शिव के पहले 3 अवतार, पिप्पलाद, नंदी और वीरभद्र। अगले एपिसोड में हम जानेंगे भगवान शिव के और भी अनोखे अवतारों के बारे में। तब तक ध्यान रखिएगा कि शक्ति और शांति दोनों भगवान शिव की देन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी जगह प्योर मोक्ष पर।